नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का, जहां बात करेंगे अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों पर। अलीगढ़ के जिला मुख्यालय पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को मंदिर बताने वाले दावे को जिला अदालत द्वारा स्वीकार करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता शिवराज जीवन ने बताया कि संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को मंदिर बताने के दावे को जिला अदालत द्वारा स्वीकार किया जाना पूजा स्थल अधिनियम 1991, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का उल्लंघन है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र था वो यथावत रहेगा और चुनौती देने वाले किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या फिर प्राधिकरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब कानून स्पष्ट तौर पर कहता है कि ऐसी कोई याचिका किसी कोर्ट में स्वीकार नहीं हो सकती, तो फिर संभल के जिला न्यायालय में ऐसी याचिका स्वीकार कैसे हो गई? ये स्पष्ट तौर पर असंवैधानिक। अगर निचली अदालतें और गैर कानूनी निर्देश देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे जजों के खिलाफ कार्यवाही करके अनुशासनहीनता पर रोक लगानी चाहिए। आज जो हिंदुस्तान में परसों जो घटना घटी है, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, जो हिंदुस्तान में पहली बार देश बंटवारा होने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है, 1947 में जब बंटवारा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लागू हुआ था कि जो भी बंटवारे के देश का कि भारत की आज़ादी के 75 साल बाद अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अपनी औलाद छोड़ गए हैं। और वो औलादें आपने कल देखा होगा, संभल के अंदर खून की नदियां बहा दी गई। निर्दोष नौजवानों को, बच्चों को कोई रो भी नहीं सकता अगर आप जुल्म कर रहे हैं कानून के अंतर्गत, और जुल्म करने के साथ अत्याचार कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, मासूम बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं, तो कोई रो नहीं सकता। अगर कोई रोएगा तो उसको और जाकर कुचल दिया जाएगा। आज योगी की सरकार में, आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है। जो संभल के अंदर जो मस्जिद है, जामा मस्जिद जो संभल की है, मैं पूछना चाहता हूँ अब तक कहाँ सोए हुए थे ये लोग? ये हिंदुओं का पवित्र स्थान नहीं है, बल्कि ये मस्जिद रही है। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। आज कानूनी व्यवस्था एकदम ठप हो चुकी है। आज जिस न्यायपालिका से हमें उम्मीद होती है कि ये न्यायपालिका, जिसको हम बहुत सम्मान करते हैं, स्वराज जीवन ही नहीं करता, भारत का बच्चा बच्चा सम्मान करता है, अगर कहीं सर झुकाता है तो न्यायाधीशों के आगे सर झुकाता है। क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि हमें न्याय देंगे। लेकिन 2 घंटे के अंदर ही आपने सर्वे करा दिया और 2 घंटे के अंदर ही उस पर कब्जा कराने का प्रयास किया। ये जुल्म और अत्याचार नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। काश इस हिंदुस्तान की धरती पर, इस भारत की पवित्र धरती पर 85% एक हो गए। अगर नहीं बटे तो क्या आलम होगा आप जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण की मांग को लेकर अब प्रदर्शन तेज हो गया। हिंदुवादी नेताओं एवं पूर्व छात्रों को अन्य छात्रों के द्वारा मिलकर अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट इलाके पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। सभी का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ओबीसी एसटी एक्ट वर्ग के छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी मांग उनके द्वारा लंबे समय से की जा रही है। लेकिन आज तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों को कोई आरक्षण नहीं मिला। इसकी मांग को लेकर छात्रों के द्वारा अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट इलाके पर जबरदस्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह हस्ताक्षर अभियान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में सौंपा जाएगा, जिसको उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है। फिलहाल हस्ताक्षर अभियान को लेकर बताया गया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह अभियान देश भर में चलाया जाएगा। छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से सिर्फ एक ही वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसको लेकर हिंदूवादियों में आक्रोश पनप रहा है। इस मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो ये प्रश्न बाद में उग्र रूप से पूछा जाएगा। महाहस्ताक्षर अभियान की आज शुरुआत की। जिस प्रकार समूचे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 27 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां पर संवैधानिक रूप से सरकारी आरक्षण नीति का पालन किया जाता है, संविधान और हमारे भारतीय कानून का पालन किया जाता है, वहीं अलीगढ़ में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आतंकवादियों की नर्सरी से जाने जाने वाला एएमयू
गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं करते हुए संविधान की धज्जियां उड़ाता है, भारतीय कानून की अवहेलना करता है। वहां पर दलित छात्रों को, आदिवासी छात्रों को, पिछड़े छात्रों को आरक्षण नहीं दिया जाता, जबकि एएमयू आम लोगों के टैक्स से संचालित होता है, हमारी भारत की सरकार द्वारा संचालित है। उस समय की तत्कालीन अंग्रेज सरकार से वह स्थापित है, उसके बावजूद भी वह मन्नान वानी जैसे लोग आतंकवादी बनकर तो निकलते हैं, कसाब के लिए वह नमाज तो पढ़ते हैं, अफजल गुरु के लिए जनाजा तो निकालते हैं, लेकिन मजाल है कि भारतीय कानून या भारतीय बाबा साहब के द्वारा रचे हुए संविधान को वो मान रहे हैं, क्योंकि वो संविधान को फाड़ने वाले, उनकी प्रतियां जलाने वाले लोग हैं। हमने एक महा हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ अलीगढ़ का हृदय कहे जाने वाला सेंटर पॉइंट अटल चौक से आज प्रारंभ किया है। एक 5 सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र अपने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने यहाँ सौंपा है। ये महा हस्ताक्षर अभियान तब तक जारी रहेगा, पूरे जोश से, पूरी ताकत से, आज ही की तरह। जब इस पर लाखों लाखों छात्रों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तब इसको दिल्ली जाके अपने भारत गणराज्य के राष्ट्रपति महोदय को इसे सौंपा जाएगा। निश्चित ही ये मुहिम, ये प्रोटेस्ट, ये ज्वाला हमारी एएमयू में हिंदू छात्रों को समान अधिकार मिलने तक दलित शुरुआत की गई है। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है केंद्र सरकार के पैसे से संचालित विश्वविद्यालय है, जनता के पैसे से संचालित विश्वविद्यालय है, लेकिन वहाँ दलित हिंदू छात्रों को आरक्षण देने का काम नहीं किया जाता। बनारस के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हिंदू दलित छात्रों को आरक्षण देने का काम किया जाता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर केवल और केवल मन्नान वानी जैसे आतंकवादियों को समर्थन और सहयोग देने का काम किया जाता है। या तो मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर आतंकवादियों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाले जाते हैं या राष्ट्रद्रोही गतिविधियां की जाती है। आज हम लोगों ने दलित हिंदू छात्रों का जो अधिकार है, उनका हक है, उसको लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया है और मांग की है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हिंदू दलित छात्रों को आरक्षण दिया जाए। उसी को लेकर आज हम लोगों ने अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट चौराहे पर महा हस्ताक्षर अभियान किया है, जिसमें 700 से 800 हिंदू छात्रों ने सहभागिता किया और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह अभियान जो है पूरे देश के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी के हिंदू छात्रों को एक करके चलाया जाएगा, जब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर दलित हिंदू छात्रों को आरक्षण नहीं मिल जाता। हम अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। पार्षद संगठन नगर निगम अलीगढ़ के बैनर तले एक बैठक नगर निगम के जवाहर भवन में प्रांगण में आहुति की गई। संगठन नेता नईम अहमद की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक का संचालन लाल सिंह रस्तोगी ने किया। बैठक में नगर निगम के पार्षदों के लिए कार्यालय की मांग की गई, जिसमें पार्षद मोहम्मद गुलजार और मनोज कुमार गौतम ने 74वें संशोधन और पार्षद मंदिर के मुद्दों को रखा। इस मौके पर सभी क्षेत्रीय पार्षद मौजूद रहे। क्या नाम है, किस जवाहर में आए, क्या कहेंगे? मेरा नाम संजय पंडित है। वर्तमान कार्यकाल में पार्षदों के अधिकारों का हनन नगर निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हो चुका, अभी तक बहुत से पार्षदों के नाम के बोर्ड तक नहीं लगे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य बोर्ड विधायक का होता है। हम महानगर की दशा और दिशा तय करने का काम बोर्ड में करते हैं, बोर्ड के माध्यम से करते हैं। 1.5 साल में केवल एक बोर्ड की बैठक हुई है, जो इस महानगर के लिए कष्टदायी है। पार्षदों के अधिकार जो हैं उनका हनन वर्तमान नगर निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आज सारे पार्षद एकजुट हुए हैं। आगे जो भी तय करेंगे सभी लोग एकजुट होकर उसका करेंगे। ठीक। नाम राजा भैया, मैं वार्ड नंबर 51 से पार्षद महबूब नगर से हूँ।
किस तरह मांगों को लेकर यहाँ पर जवाहर भवन में आए क्या? आज का जो हमारा मकसद है ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और ना ही मेयर साहब के यहाँ खिलाफ कोई या नगराज साहब को, जो हमारे पार्षदगण हैं, हमारे जो सीनियर पार्षद हैं, यहाँ एक यूनियन को लेकर के बात हो रही है। क्योंकि यहाँ एक वार्ड का प्रथम नागरिक अगर वो अब नगर निगम में सम्मान नहीं पा सकता तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सोचने का विषय है कि इतने हमारे बड़े सीनियर पार्षद भी हैं, जूनियर पार्षद भी हैं, यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर के सभी सीनियर पार्षदों ने और 90 के 90 पार्षदों ने एक यूनियन पार्षद यूनियन का संगठन होने जा रहा है और बहुत बड़े मुद्दे पर होने जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे अलीगढ़ शहर की आवाज़ उठाने का ये यूनियन काम करेगी। कहाँ पर आए हैं? इस वक्त हम जवाहर भवन अलीगढ़ नगर निगम से। मेरा नाम निरंजन सिंह बघेल है, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 41 से और कार्यकारी सदस्य भी हूँ। मुझे 1.5 साल जो है मेरा कार्यकाल हो गया है और पार्षदों है पुराना से भी हम पूछते हैं तो बताते हैं वो लोग कि ऐसा कार्यकाल कभी नहीं हुआ जैसा अब चल रहा है। और तो बात ये है कि हम पार्षदों को डायरी तक नहीं मिली अभी तक, जो डायरी होती है नाम वाली वो डायरी तक अभी तक नहीं मिली, 2 साल होने को जा रहा है। इसलिए हमको दिख रहा है कि अपनी दिशा हमको स्वयं ही तय करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर जवाहर भवन में आए क्या? पुष्पेंद्र सिंह जादौन जिला योजना समिति का सदस्य हूँ और अलीगढ़ निकाय यूनियन का अध्यक्ष हूँ पूरी जिले की संगठन का। आज यहाँ पर अलीगढ़ नगर निगम के सब पार्षदों के आह्वान पर पार्षद संगठन नगर निगम अलीगढ़ के गठन के लिए एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। पूर्व की भांति चले आ रहे पार्षद यूनियन पार्षद संगठन को आज क्रमबद्ध तरीके से पुनः नए निर्वाचन करने की विचार विमर्श और चर्चा के लिए यहाँ माननीय पार्षदों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें यहाँ पर अलीगढ़ नगर निगम के 90 में से सपा बसपा भाजपा और कांग्रेस सभी पार्षदों को मिलाकर अधिकांश पार्षद यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर किसी कारणवश हमारे माननीय साथी पार्षदों द्वारा नगर निगम के जवाहर भवन में और नगर निगम के अंदर माननीय महापौर जी, माननीय नगर आयुक्त जी, माननीय अपर नगर आयुक्त जी यानी कि अधिकारियों से पार्षदों के बैठने के लिए कक्ष की मांग की गई, लेकिन उनको बैठने के लिए कक्ष तक नहीं मिला, जो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। वह नगर निगम, वह सभागार जिसमें नगर निगम से जुड़े ठेकेदार यूनियन, राज्य कर्मचारी यूनियन, ड्राइवर कल्याण संघ, सफाई कर्मचारी संघ और अलीगढ़ के अन्य व्यापारिक और सामाजिक संगठनों की बैठक यहाँ आए दिन निरंतर होती रहती हैं। पूर्व में पार्षद यूनियन पार्षद संगठनों की बैठकें होती हैं, लेकिन आज नहीं दिया गया। क्या कारण था? बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्य का विषय है। इस पार्षद यूनियन की जो बैठक है, उस बैठक को आज खड़े होकर जनता के चुने हुए माननीय पार्षद अपने वार्ड के प्रथम नागरिक माननीय पार्षदों को अपने विषयों पर चर्चा करनी पड़ी, और वो विषय कोई ऐसा विषय नहीं जो किसी के भी विरोध का विषय हो, चाहे वो नगर निगम के माननीय नगर आयुक्त महोदय हो, चाहे माननीय महापौर महोदय हो, चाहे नगर निगम की किसी भी व्यवस्था से जुड़ा हुआ विरोध का कोई विषय नहीं। केवल और केवल जो नए पार्षद संगठन का गठन होना है, उसके लिए 90 के 90 पार्षद एक दूसरे से परिचित हो जाएं। आज भी हम 90 पार्षद एक दूसरे से उनके नाम से, उनके वार्ड से, उनके काम से, उनके धाम से परिचित नहीं हैं। वो परिचय बढ़े आपस में, जिससे कि कभी कोई पार्षद एक दूसरे के वार्ड क्षेत्र में जाए तो कभी कोई घटना दुर्घटना या अकस्मात कोई ज़रूरत पड़ जाए तो अपने उस वार्ड के पार्षद प्रथम नागरिक को याद कर सके, वो उससे उसकी मदद कर सके, या अपने क्षेत्र के विकास के लिए या अपने जनता की किसी समस्या के समाधान के लिए अपने उस साथी पार्षद से अनुभव साझा कर सके। क्योंकि बहुत सारे पार्षद यहाँ ऐसे हैं, माननीय पार्षद जो 3 बार 4 बार 5 बार 6 7 बार के पार्षद हैं, वह एक नए पार्षद का, पहली बार के पार्षद का अपना अनुभव साझा कर सकता है, और वह अनुभव साझा करने से उस पार्षद को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ एएमयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में हिंदूवादी छात्र नेताओं ने पूरी कमर कसते हुए रणनीति तैयार कर ली है, जिससे शहर का सियासी तापमान गर्म होने लगा। हिंदूवादी छात्र नेताओं ने डीएस कॉलेज और वार्षिक महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की महापंचायत कर आज हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर एएमयू सर्किल पर विशाल ज्ञापन कार्यक्रम से अवगत कराकर छात्रों को शपथ दिलाई। शपथ लेते हुए एक सुर में डीएस वार्षिक कॉलेज के छात्रों ने कहा कि जब तक एएमयू में हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण लागू नहीं हो जाता तब तक संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संवैधानिक आरक्षण की मांग को लेकर निरंतर हमारी तैयारियां चल रही हैं। कल 26 नवंबर दिन मंगलवार को एएमयू सर्किल पर हजारों की संख्या में आम जनमानस और छात्रों के साथ में ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें कुछ प्रमुख मांगें रहेंगी। उसी के निमित्त आज हमने डीएस महाविद्यालय एवं वार्षिक महाविद्यालय के छात्रों के साथ में विषय से अवगत कराते हुए उनसे संपर्क किया और सभी छात्र एवं छात्राओं ने यह संकल्प लिया है और शपथ ली है कि जब तक एएमयू में संवैधानिक आरक्षण लागू नहीं हो जाएगा तब तक हम संघर्ष और उसकी मांग के लिए हमारे आरक्षण मोर्चा के साथ जुड़े रहेंगे। आज 2 कॉलेजों में हमने जब संपर्क किया है तो छात्रों का रुझान वास्तव में काफ़ी छात्र ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि हमने भी आवेदन किया था एएमयू में, लेकिन उनकी जिस प्रकार की पद्धति है उसके कारण हमें एडमिशन नहीं मिल पाया है। तो समस्त हिंदू छात्रों को संवैधानिक रूप से देश की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में जो व्यवस्था है वही व्यवस्था लागू कराने के लिए हमारा कल ज्ञापन रहेगा। उसी के संबंध में आज हमने डीएस और वार्षिक महाविद्यालय में छात्रों से संपर्क किया है एवं बस्तियों में भी संपर्क चल रहा है। कल हजारों की संख्या में हम लोग एएमयू सर्किल की तरफ कूच करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अलीगढ़ की अगली खबर की ओर, जो अलीगढ़ अखिल भारतीय करणी सेना हरिगढ़ के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए उपद्रव की घटना को लेकर हाथों में भगवा ध्वज लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी अलीगढ़ को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान सभी करणी सैनिक आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि संभल में जो उपद्रव हुआ वो पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी मस्जिद हैं जहां पूर्व में मंदिर हुआ करते थे, लेकिन मुगल कालीन शासन आने के बाद मंदिरों को तोड़कर उन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बना दी गई। सरकार द्वारा ऐसी मस्जिदों को चिन्हित कर वहां पुनः मंदिर स्थापित किए जाने की मांग भी की गई है। इस प्रदर्शन करने वालों में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा शक्ति वीरू भदौरिया, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र मोहन शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। कल जो संभल में पूरा घटनाक्रम हुआ है, शांति दूतों द्वारा, संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हमला किया गया है। जो न्यायालय के आदेश पर मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उस सर्वे में व्यवधान पैदा किया गया है और तमाम अधिकारियों के साथ वहाँ आगजनी की गई है और वाहनों को जलाया गया है। अधिकारियों के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, फायरिंग की गई है। उस घटना को देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारी मांग यही है कि ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह और रासुका के तहत कार्रवाई की जाए, उनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। और साथ ही उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां पूर्व में मंदिर हुआ करते थे, वो ऐसी मस्जिदों को चिन्हित किया जाए और वहां पर पुनः मस्जिद स्थापित करने का कार्य सरकार करे। अगर सरकार इस कार्य को नहीं करती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में करणी सेना के, अखिल भारतीय करणी सेना के हजारों लाखों करणी सैनिक हैं। प्रत्येक जिले में जाकर हम स्वयं ऐसी मस्जिदों को चिन्हित करेंगे और मंदिर स्थापित करने का कार्य करेंगे और 1992 याद दिला देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के देहात एसओजी प्रभारी अंकित चौधरी को गोली लगी है। देहात एसओजी प्रभारी को सरकारी पिस्टल से ही गोली लगी है। बताया जा रहा है कि जमा करने के दौरान अचानक से सरकारी पिस्टल चल गई। अलीगढ़ रिसर्च में पिस्टल जमा करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान पिस्टल जमा करने के दौरान गोली लगने से अंकित चौधरी के पेट में गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है।
आज सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार के गोली लगकर घायल होने की घटना घटित हुई है, जिसके संबंध में जानकारी करने का प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार अपनी सरकारी पिस्टल पुलिस आर्मरी में जमा करने गए थे। जमा करने के दौरान साफ सफाई की कार्रवाई करते समय पिस्टल अचानक नीचे गिरने से चल गई, जिस पर गोली दीवार से रिकोचित होकर के उनकी बाएं तरफ कमर के पास लग गई। उन्हें इलाज हेतु JNMC भेजा गया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर की, जो अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला बरोलिया टोला में जेठ द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने के बाद युवती ने आरोप लगाया कि युवती के मुताबिक उसका पति पत्नी को मनाने से इनकार कर रहा था, जबकि दोनों की शादी 7 माह पूर्व हो चुकी थी। वहीं घटना की सूचना पर कस्बा चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी ईश्वर सिंह द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए मौके पर पहुंचकर गंभीर अवस्था में महिला को अतरौली से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देकर गंभीर अवस्था में महिला को अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी जेठ दनिश और सास को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुमताज, आपके पति है क्या नाम है? आदिल। अच्छा, क्या हुआ है? मुझे 3 साल 3 महीने से मेरे साथ बलात्कार कर रहा, रात दिन। बलात्कार कौन कर रहा आपके साथ? आदिल। अच्छा। अब जब मेरे पेट में गर्भ रहा, जब मुझसे उन्होंने निकाह करा, फिर मेरे बच्चे को भी मार दिया। 4 महीने का गर्भ दानिश ने, इसकी मां शबाना ने और आदिल ने मिलके मार दिया। आदिल कौन है आपका? आदिल मेरा पति, निकाह किया मुझसे उसने 7 महीने पहले। फिर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपके साथ? नहीं, मुझे रखना नहीं चाह रहा। अब ये लोग अलीगढ़ से आए, इन्होंने मुझे जहर दिया, मुझे धमकियाँ दिए मारने की। किसने दिया जहर आपको? दानिश ने, मेरे जेठ ने। ये बोल रहा हम तुझे रखेंगे नहीं। आते आते इनने मुझे मार पीट की है मेरे साथ। मुझे जुआ मारने की नवानी है। मुझे कुछ इस दौरान हो जाता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार दानिश, शबाना और आदिल। शबाना कौन है? शबाना कौन है? आदिल की माँ शबाना मेरी सास है। आदिल मेरा पति। आपको यहाँ मेडिकल किसके द्वारा लाया गया? पुलिस के द्वारा। पुलिस लेकर आई है, जो इनके साथ आई थी, जो ये लेकर आई थी पुलिस को, वो लेकर आई है मुझे। मेरे कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है मेरी हिफाजत में। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ की बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।